वेलकम बैक। दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो लेटर आने की मैं बात कर रहा था, तो वो फ़िलहाल हमारे पास में जयपुर के अवेलेबल हैं। यानी कि जयपुर ज़िला जिन भी लोगों का है, जो जयपुर के निवासी हैं, उनको ये पोस्ट के थ्रू आना शुरू हो गया है। उनमें से एक पर्सन को आ गया है जिसने मुझे ये भेजा है, तो उसको हम धन्यवाद करते हैं, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। तो ये फ़िलहाल जयपुर के लिए आ गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो पीडब्ल्यूडी है, उन्होंने बाकी ज़िलों के लिए भी पोस्ट कर दिया है। अब वो पहुँचने में हो सकता है 2-3-4 दिन आपको लग जाए, लेकिन इसमें ये है कि आप उनकी तरफ से ही निकल चुका है, उनकी तरफ से पोस्ट हो चुका है। तो अब ये आपको 2-3 दिन में, 4 दिन में मिल जाएगा। अगर किसी एक भी आदमी को मिल जाता है ज़िले में, जैसे कि मान लो जयपुर की बात करें, तो जयपुर में किसी एक आदमी को ये मिल गया जिसने मुझे ये भेजा है। मान लो कि ये विक्रम कुमार कुमावत है, इसको ये मिल चुका है, 2 नंबर पे इसके नाम पे आगे इस तरह से पेन से टिक लगा हुआ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए लेटर आया है। ठीक है? तो अब इसके बेसिस पे ही अगर इस तरह का आप लेटर इसका प्रिंट निकाल लो और ले जाओ उनके पास में अस्पताल में, वहाँ पे उनको बोल दो कि देखो मेरा नाम ये है। मान लो कि अब ये तो विक्रम का आया था, लेकिन हेमंत है जिसका नहीं आया है अभी। तो हेमंत क्या करेगा, इसी लेटर को ले जाएगा और बोलेगा कि मेरा नाम हेमंत कुमावत है, देखिए इसमें नाम है मेरा लिस्ट में, और मेरे पास ये लेटर अभी नहीं आया है। तो वो आपका कंसिडर कर लेंगे इससे भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका नाम होना चाहिए लिस्ट में, आपका जिला जयपुर होना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में पोस्ट के थ्रू लेटर नहीं भी आता है, नहीं पहुँचता है, किसी कारण से लेट हो जाता है, तो आप इस बेसिस पे भी चले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही नाम होना चाहिए अलग से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये हो गई कि कब तक करवाना है। देखिए, लेटर ये 12 तारीख का है, कल का ही है रात का। और यहाँ पे आपको क्लियरली इन्होंने लिखा है कि भाई ये जो आपकी विज्ञप्ति थी, जो रिजल्ट था वो सारा, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट दी है। इसमें होगा क्या कि जैसे आपके नाम पे जो लेटर आएगा घर पे, उसमें आपके नाम के आगे टिक लगा होगा। ठीक है? जैसे रामेश्वर है तो रामेश्वर के आगे टिक लगा होगा इस तरह से। तो वो आपके लिए है कि भाई ये लेटर मैंने इसकी प्रतिलिपि आपको भेजी है। इसी की सेम जो लेटर है, क्योंकि ये लिखा किसको गया है, अधीक्षक एसएमएस हॉस्पिटल को लिखा गया है, मतलब कि जो इंचार्ज हैं एसएमएस हॉस्पिटल के, उनको ये लेटर भेजा जाएगा। एक लेटर आपको भेजा जाएगा, एक लेटर उनको भेजा जाएगा अस्पताल में। तो जब आप जाओगे अस्पताल में, बोलोगे उनको कि मेरा पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है, उसके रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मुझे मेडिकल करवाना है, तो उनके पास में लेटर आ रखा है ऑलरेडी। तो वो आपका नाम देखेंगे, उसमें क्रॉस चेक करेंगे, और फिर आपको बोलेंगे कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए इस नंबर कमरे में जाके। तो वहाँ से आप टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट लेके आएंगे और उनको वापस ला के देंगे। फिर वो रिपोर्ट मैच करेंगे, और जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट में फिल करना है वो डेटा फिल करके आपको दे देंगे। वहाँ पे साइन होंगे, एक बैठता है मेडिकल जूरिस्ट, उसके साइन होते हैं। अगर मेडिकल जूरिस्ट के साइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद में भी वहाँ पे पीएमओ होते हैं, पीएमओ के साइन होते हैं। इसके अलावा सीएमएचओ होते हैं, तो लास्ट में सीएमएचओ के साइन भी होते हैं। तो मेरी मानो तो आप जूरिस्ट प्लस सीएमएचओ या पीएमओ प्लस सीएमएचओ, ये 2 साइन आप करवा लीजिए एटलीस्ट। लेकिन सीएमएचओ के साइन ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर आपने पीएचडी वाला वीडियो देखा है तो उसमें लिखा था साफ-साफ कि सीएमएचओ के साइन ज़रूरी हैं। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, मैं बताऊँगा आपको। तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा आपका। ठीक है? और वो जो मेडिकल लेटर आपका बनेगा, उसको फिर आप जाके चीफ ऑफिस में जमा करा देंगे। पीडब्ल्यूडी का जो चीफ ऑफिस है, कमला नेहरू नगर में, जैकोब रोड पे, और रेलवे जंक्शन के पास में ही है। तो वहाँ पे आप जाके इसको जमा करा देंगे। आप चाहे तो पोस्ट से भी भेज सकते हैं, जो लोग दूर रहते हैं वो पोस्ट से भेज सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किन को पोस्ट करना है, किन को नहीं करना है। तो ये आप समझ गए हैं कि आपका नाम है, उसके आगे टिक लगाएगा और उसको लेके आप जाके मेडिकल करवा सकते हैं। जिसके पास में लेटर नहीं आता है ऑफलाइन, वो भी इसको ले जाके मेडिकल करवा सकता है। बस आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है? ये बात हो रही है सिर्फ जयपुर वालों के लिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी के लेटर आ जाता है, मान लो कि बात करें धौलपुर की, धौलपुर में किसी के पास में, एक के पास में लेटर आ गया, बाकी के पास में नहीं आया, तो आप उस एक लेटर की प्रिंट निकाल के ले जाओ और उससे मेडिकल आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? तो ये बात है, अगर आपका अटक भी जाता है पोस्ट में तो भी आप मेडिकल शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें क्लियरली क्या लिखा है कि L10 पे आपका वेतन रहेगा, ये तो ठीक है। इसमें लिखा है कि स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 28 तारीख तक उपस्थित होने हेतु विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। यानी कि आपको जो मेडिकल करवाना है एसएमएस में, वो करवाना है 28 अक्टूबर से पहले पहले। 28/10 की डेट है इसमें, यानी कि 28 अक्टूबर से पहले पहले आप मेडिकल करवा लो अपना एसएमएस में जाके। ठीक है? ये उन्होंने लास्ट डेट दे दी है, तो करीब 15 दिन आपको मिल रहे हैं। 15 दिन में आप मेडिकल अपना बनवा सकते हैं। और मेडिकल का जो काम है वो जनरली 1 दिन का है। अगर एसएमएस की बात करें तो थोड़ा भीड़ वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो उसमें आप मैक्सिमम 2 दिन मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 1 या 2 दिन में आपका मेडिकल आराम से बन जाएगा। ठीक है? बेटर ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवा लो इसको, 2-5 दिन में आराम से बनवा लो। उसके बाद में देखिए क्या लिखा है कि कृपया अभ्यर्थियों से स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्राप्त कर एक फ़ोटो स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पर चस्पा कर सत्यापित करते हुए
स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट जारी करने का श्रम करें। ये लिखा है किसको? एसएमएस का जो हेड है, अधीक्षक है, उनको। तो यहाँ पे आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। एक उनके रिकॉर्ड में लगेगी, एक आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट के ऊपर लगा के दी जाएगी, जिसको अटेस्टेड किया जाएगा अधीक्षक के द्वारा। ठीक है? तो ये आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्लियरली कि जो प्रतिलिपि है, वो भेजी गई है किसको? एक तो अधीक्षक को भेज दी, जिसका नाम ऊपर लिखा है। एक प्रतिलिपि आपको भेजी जाएगी, जो बंदा है या जो पर्सन है जिसका मेडिकल होना है, उसको भेजी जाएगी। ठीक है? तो आप सबको एक-एक कॉपी मिलेगी। राइट? स्वास्थ्य परीक्षण आपको करवाना है 28/10 से पहले-पहले। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। देखो क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है, एकदम कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है। तो ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सर क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। 2 फ़ोटो आप लेके जाइए, अपनी पहचान का जो भी सर्टिफ़िकेट है वो लेके जाइए, जो भी आधार कार्ड हो सकता है वो ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए। आधार कार्ड लेके जाइए बेसिकली, ताकि आप पता लग पाए कि भई ये आप ही हो। ठीक है? तो 2 फ़ोटो लेके जानी है। 1 फ़ोटो स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पर चस्पा कर सत्यापित करावें। तो ये वो कर देंगे, फॉर्मेट उनके पास में रहता है अवेलेबल, जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो उनका खुद का फॉर्मेट होता है, इसलिए फॉर्मेट लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है? दिनांक 1/11 से पूर्व ये आपको जमा कराना है पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में। देखिए लिखा है इसमें साफ साफ कि पीडब्ल्यूडी हेड ऑफिस में ये जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये 1 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, 1 नवंबर 2022 से पहले पहले। ठीक है? इस तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मेडिकल बिल्कुल 28 तारीख को ही बना है, लास्ट में बना है, तो बेटर ये है कि फिर आप जाके खुद अपने हाथों से दे के आओ चीफ ऑफिस में जाके। ठीक है? क्योंकि पोस्ट में अगर आप तब फंसोगे तो हो सकता है 2-5 दिन ज़्यादा लग जाए, पोस्ट से पहुँचे ना पहुँचे, तो वो डिपेंड करता है। जिनका पहले बन जाता है वो पोस्ट भी कर सकते हैं, जाके भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो लास्ट डेट में बनवा रहे हैं, 27-28 को बनवा रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करो कि आप खुद ही दे के आओ, ताकि आपको अश्योर हो जाओ कि भाई मेरा मेडिकल पहुँच गया है। ठीक है? तो बेटर ये है कि आप खुद जाके दे के आइए, और ऑफिस भी देख के आइए, जाके आइए, मिल के आइए लोगों से। ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या है, अभ्यर्थी जिला स्तर पर प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तो यहाँ पे दोनों लिख दिया देखो। यहाँ पे पीएमओ, सॉरी। ठीक है? प्रमुख का मतलब है कि प्राइमरी मेडिकल ऑफिसर, तो पीएमओ के हस्ताक्षर एवं रबर सील स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पर अनिवार्य रूप से लगाएं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है वो सीएमएचओ होता है, और ये प्रमुख जो होता है वो होता है पीएमओ। तो यहाँ पे पीएमओ के भी साइन चल जाएंगे, सीएमएचओ के भी चल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जूरिस्ट के साइन अगर हैं तो चल जाएगा क्या? जूरिस्ट के साइन तो होंगे ही, वो तो होते ही हैं। ठीक है? जूरिस्ट का मतलब ये है कि भाई मैंने बना के दे दिया है, अब आगे जो चेक करेंगे वो पीएमओ या फिर सीएमएचओ चेक करते हैं, क्रॉस चेक बोलते हैं उसको। तो जूरिस्ट के साइन तो होते ही हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पीएमओ या फिर सीएमएचओ दोनों में से एक के साइन ज़रूरी हैं, ये होने ही चाहिए, और उनकी सील लगी होनी चाहिए। तभी आपका मेडिकल जो है वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा रिकॉर्ड होता है, और वहाँ पे सीएमएचओ के साइन होना ज़रूरी है, या फिर पीएमओ के साइन होंगे तो भी चल जाएगा। इनमें से 2 के किसी के एक के साइन होने चाहिए, और सील लगी होनी चाहिए। ठीक है? तो मेडिकल बनवाना है 28 से पहले पहले, और जमा कराना है 1 नवंबर से पहले पहले। क्या ये डेट सबके लिए सेम है? तो बिल्कुल, ये डेट सबके लिए सेम है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आएगा उसमें ये डेट लिखी होगी। ठीक है? किसी और डिस्ट्रिक्ट का होगा तो उसमें भी यही डेट होगी। बस आप वेट करो कि आपके ज़िले में किसी एक बंदे के पास में वो लेटर आ जाए। अगर वो एक के पास में आ जाता है तो आप उससे लेटर की फ़ोटोकॉपी लेके और प्रिंट करवा के ले जा सकते हैं कि भई ये मेरा लेटर है, और ये आप करवा लो। ठीक है? अगर आपके पास में लेटर नहीं आता है, उस केस में बता रहा हूँ मैं, अगर लेटर आ गया है तब तो लेटर ले जाना, नहीं आता है तो आप किसी और का लेटर भी ले सकते हो। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हैं वहाँ पे आपका नाम अवेलेबल होना चाहिए, कि भाई राजकुमार का लेटर आ गया लेकिन दीपक का नहीं आया, तो दीपक क्या करेगा कि जो राजकुमार का लेटर है उसका प्रिंट ले जाएगा, और बोल देगा कि देखो सर मेरा नाम भी इस लिस्ट में है, तो मेरा भी ये मेडिकल मुझे करवाना है, और मेरा ये सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में हुआ है। तो वो आपका नाम क्रॉस चेक करेंगे, लिस्ट में नाम होगा तो आपका मेडिकल वो कर लेंगे। ठीक है? ये मोटा मोटा प्रोसीजर है। डेट आपको बता दी है मैंने, तो जल्दी से जल्दी आप इसको शुरू कीजिए। जयपुर वालों के पास में तो आ ही गया है, और ये पीडीएफ जो है मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ वहाँ से ले लेना, और इसको आप शुरू करवाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है? ग्रुप पे भी डाल दूंगा मैं, टेलीग्राम पे, वहाँ से भी ले लेना इसको। तो जयपुर वाले तो एटलीस्ट बनाना शुरू करो। तो ये आपकी अपडेट थी आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।